चलिए और अब सीधा रुख कर लेंगे देहरादून की ओर, जहां पर आरक्षकियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। करेंगे ना? अरे जोर से बोलिए, करेंगे ना? भाइयों बहनों, हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के योग्य, परिश्रमी और प्रतिभावान युवाओं को उनकी काबिलियत के आधार पर पारदर्शी तरीके से समान अवसर प्राप्त हों। पारदर्शी तरीके से होने वाली भर्ती और पदोन्नति युवाओं को उनके अंदर भरोसा जगाती है, उनका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करती है और ये पारदर्शिता बेहतर तरीके से उन्हें प्रतियोगिताओं में उतरने के लिए भी प्रेरित करती है। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। आप सभी जानते हैं कि पूर्व की सरकारों के समय में भर्ती परीक्षाओं पर लगाए कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के लागू होने के पश्चात प्रदेश में सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले 3 वर्षों में हम 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां देने में सफल रहे हैं। भाइयों बहनों, पूर्व की सरकारों में नौकरी में भाई भतीजावाद के साथ ही भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर था और जब भी परीक्षाएं होती थी, परीक्षाओं के बाद रिजल्ट घोषित हो जाते थे और रिजल्ट घोषित होने के बाद अखबार में न्यूज पढ़ते होंगे आप सब कि ये परीक्षा कैंसिल हुई है, इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, इसमें नकल माफिया से साठगांठ का मामला आया है। कुछ एक छात्र, कुछ एक अभ्यर्थी जो योग्यता वाले थे, प्रतिभा वाले थे, उनका चयन नहीं हुआ और वो कोर्ट में चले गए। अनेकों प्रकार की अनियमितताएं आए दिन होती थी। इससे हमारे नौजवान युवा भाई बहनों के अंदर, उनके माता पिता के अंदर लगातार उनका आत्मविश्वास घट रहा था। इन परीक्षाओं के लिए भी उनका विश्वास कम हो रहा था। तैयारियां करते थे, कई वर्षों तक तैयारियां करते थे, लेकिन चयन में उनका स्थान नहीं आता था। चयन में ऐसे लोगों का स्थान आ जाता था जो नकल माफियाओं से मिले होते थे, पेपर लीक करवाते थे, पेन ड्राइव से नकल करते थे, अनेक प्रकार के गलत साधनों का प्रयोग करते थे। उसके कारण से विश्वास का एक संकट पैदा होता जा रहा था। हमने इस पर रोक लगाई और नकल माफिया को पूरी तरह से, उसकी नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को इस प्रकरण में हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उसी का नतीजा है कि पिछले 3 वर्षों में यह आंकड़ा हमारा 23,000 पहुंच गया, जबकि उत्तराखंड राज्य स्थापना के 20-21 सालों में जो आंकड़ा महज 15 लाख के आसपास था, 15,000 के आसपास था, वो आंकड़ा 23,000 पहुंच गया है। और अनवरत रूप से ऐसे कार्यक्रम सैकड़ों की संख्या में इसी सभागार में आयोजित हो गए हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये भी है कि जो अभ्यर्थी हमारे चयन हो रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित करें और वो अपने अपने स्थानों पर जाकर सही तरीके से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। भाइयों बहनों, सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार का घोर एक तरह से भाई भतीजावाद चलता था, सिफारिशें चलती थी, उसको हमने रोकने का काम किया है, पूरी तरह से उसको समाप्त करने का काम किया है और एक भी मामले में कोई भी प्रकरण न्यायालय में भी नहीं गया है। इतनी पारदर्शिता के साथ ये सब नौकरियां संपन्न हुई हैं। हमने प्रदेश में भ्रष्टाचारी रूपी इस दीमक को भी जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम काम कर रहे हैं। आप आए दिन देखते होंगे कि अनेक कार्रवाइयां हो रही हैं।
हमने इसके लिए प्रदेश के नागरिकों को, प्रदेश की जनता को सुविधा देने के लिए और देवभूमि उत्तराखंड में एक वर्क कल्चर हमारा स्थापित होना चाहिए, एक कार्य संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए। उसके लिए हमने हमारे उत्तराखंड का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसमें